हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भेदभाव। ये क्या कर रही है बेटा रसोई में? चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ। तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई में काम करने नहीं। सुमिता जी राशि को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो सोचा गरम तेल की मालिश कर दें। राशि आराम से कह गरम तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या? तू क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे, सुमिता जी ने कहा। माँ ये तुम क्या कह रही हो? राशि आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसे क्या देख रही है? चल कटोरियाँ रख और जा अपने कमरे में, सुमिता जी ऊंची आवाज में बोली। तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही भाभी के पास, कहती हुई राशि माँ से नाराज हो भाभी निशिता के कमरे में आ गई। राशि, आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। फिर कुछ कहते कहते निशिता चुप हो गई। राशि समझ गई माँ बहुत बदल गई हैं। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया इन्हें? जब से भाभी आई हैं देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती हैं, और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? राशि निशिता के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। राशि न जाने क्यों अपने बचपन के गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसी कैसे हो गई? ये क्या बहू, अब तक मुन्ना भूखा है और तू इसे दूध पिला रही है? दादी ने कहा था जब सुमिता जी राशि को दूध पिला रही थी। बस माँ जी, मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी, इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूँ, फिर मुन्ने को खाना खिला दूँगी, सुमिता जी ने कहा। अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते, बाद में बेटी के लिए, और तू तो पहले बेटी को देखती है, दादी हमेशा बोलती थी। और तब से आज तक सुमिता जी ने कभी बेटे बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से सुमिता जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी। देखना बहू को ज़्यादा लाड़ करूंगी, बेटा तो अपना होता ही है, उससे वैसे ही प्यार रहेगा, पर बहू तो दूसरे के घर से आएगी ना, उसे प्यार सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वो मुझे माँ समझ पाएगी। पर जब से निशिता आई है, सुमिता जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज़्यादा रहने लगी। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट हैं, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही हैं? कुछ सोचते हुए राशि सुमिता जी के कमरे में गई। माँ तुम माँ ही हो ना? राशि ने सामने से पूछा। हाँ, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? सुमिता जी ने कहा। देख रही हूँ सास बनते ही तुम माँ का चोला उतार सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं रखती थी, तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी। पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? राशि ने सुमिता जी से पूछा। तुम मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर, सुमिता जी कह अपनी अलमारियों की सफाई करने में लगी रहीं। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे, वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? राशि आज माँ से इस बदले व्यवहार को जान कर ही दम लेने की मूड में थी। देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तू भी जिस घर में जाएगी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा समाज महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूंगी बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग न इतने ताने मारेंगे कि चाह कर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तू भी समझ जा, औरत चाहे कितना पढ़ लिख ले, शादी के बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे मन हो
ना हो काम उसे ही करना। पति मजे से टीवी देख सकता है, पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता है। ये सब ना सुन सुनकर मैं थक गई, इसीलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा ना दे पाई। और तुम मुझे कोई और पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। सुमिता जी अलमारी में कपड़े रखते हुए बोली। सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई। हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिटा पाया है। और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या ही कर सकती हो। अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हजूरी भी, तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम, राशि गुस्से में बोली। क्या कमाल? सुमिता जी राशि को घूरते हुए बोली। माँ, तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना तो शुरुआत अपने ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत होकर तो औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाभी भी तो करती हैं ना। वो तो नहीं सोचती रितेश की जितनी पढ़ाई उन्होंने भी एक ही जगह एक ही पैकेज की नौकरी की, फिर रितेश को आराम और मुझे काम क्यों? दोनों मिलकर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूँगी। मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए, राशि ने कहा और अपने कमरे में निकल गई। कुछ देर बाद उसे सुमिता जी की आवाज़ सुनाई दी। राशि, भाभी के कमरे में आ जा। राशि अनमने मन से गई तो देखती है सुमिता जी निशिता के लिए नाश्ता बनाकर ले गई हैं और साथ में चाय भी। मम्मी जी, मैं करती ना, आपने क्यों किया? निशिता ने कहा। करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी, कहकर सुमिता जी राशि को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे तो बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। राशि कह भाभी के साथ बैठ गई। मम्मी जी, मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। निशिता डरते हुए बोली। बहू, ये समाज के नज़रिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा बहू बेटी सब बराबर हैं। सुमिता जी ने जैसे ही कहा, राशि और निशिता सुमिता जी के गले लग गईं।